तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक लिस्ट के बारे में। दोस्तों, आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि व्हाट्सएप में और मोबाइल फ़ोन में किसी का फ़ोन आया तो अपन ब्लॉक करते। तो उसके बारे में डिटेल में देखने वाले, वीडियो को एंड तक देखिए। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे अगर किसी रीज़न के वजह से आप किसी कंपनी में ब्लॉक लिस्ट में आपका नाम जा चुका है, तो उस कंपनी में आप आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर सम ईयर्स के बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर कर सकते तो कब कर सकते, वो जो डेटा है ब्लॉक लिस्ट का वो सारे कंपनी के साथ शेयर किया जाता है या फिर नहीं। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर किसी रीज़न की वजह से आप कंपनी में ब्लॉक लिस्ट में आप जा चुके हैं, तो उस कंपनी में फिर से कब अप्लाई कर सकते या फिर नहीं। दोस्तों, मैं सिंपली एक एग्जांपल देता तुमको। अगर व्हाट्सएप पे कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है ब्लॉक्ड। आप ब्लॉक करते तो उसका कोई भी आंसर है, कोई भी कॉल है व्हाट्सएप से आता नहीं और दिखता भी नहीं। वैसे ही आपको नॉर्मली मोबाइल फ़ोन से किसी का बैंक का फ़ोन और किसी स्पैम का फ़ोन आता है तो आप ब्लॉक लिस्ट में डाल। तो दोस्तों, यहाँ पे आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं उस कंपनी के साथ, बट जब तक वो कंपनी आपको ब्लॉक लिस्ट से हटा नहीं देती तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वो जो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक लिस्टेड में जा चुके हैं तो वो डेटा उस कंपनी से लिमिटेड ही रहता है दोस्तों। वो डेटा किसी अन्य व्यक्ति के साथ और किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जाता नहीं। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर मैं ब्लॉक लिस्टेड हुआ तो वो जो डेटा है मेरा ब्लॉक लिस्ट का, जो बैड परफॉर्मेंस है, सारे कंपनी के साथ शेयर किया जाता है क्या? नहीं दोस्तों, ये जो कंपनी इन्फॉर्मेशन रहती है लिमिटेड रहती है, कोई भी डेटाबेस किसी कंपनी के साथ शेयर किया जाता नहीं। तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। तो जब आपको ब्लॉक लिस्टेड से हटा दिया जाता है आफ्टर 1-2 ईयर, आप सेम कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और आप अदर इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब। तो बात करते हैं सेकंड रीज़न के बारे में, ऑफर डिक्लाइन। दोस्तों, आपके पास अभी फ़िलहाल मास हायरिंग हो रही है, सारे कंपनी हायरिंग कर रही है, तो मोस्टली आपके पास 1-2 कंपनी के ऑफ़र लेटर आपके पास है, बट आप कंफ्यूज हो कि इस कंपनी में ज्वाइन करना है क्या दूसरे कंपनी में ज्वाइन करना है, किसका पैकेज ज़्यादा है। अगर आपने 2 कंपनी में अप्लाई किया, दोनों में आप सिलेक्शन हो चुके हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको ऑफर लेटर आया है दोनों कंपनी की तरफ से, तो उनमें से आप एक कंपनी चूज़ किए, बट प्रीवियस जो ऑफर लेटर है उनको आप रिप्लाई नहीं दे चुके हैं, वो होल्ड कर रहे, मेल पे मेल कर रहे कि आपका आंसर यस है, इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। दोस्तों, आप लास्ट मोमेंट तक उनको रिप्लाई नहीं दिया तो आपको उस रीज़न की वजह से भी ब्लॉक किया जाता है। 6 मंथ 1 ईयर तक भी ब्लॉक किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट है फ्रॉड ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। तो दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान आप चीटिंग कर रहे, किसी अन्य व्यक्ति के साथ बैठे, वो आपको आंसर दे रहा है इस क्वेश्चंस का, लाइक कोडिंग वगैरह। थर्ड पॉइंट है फ्रॉड ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यूअर को पता लगा कि आप इसमें कुछ तो चीटिंग कर रहे हो, तो अगर उनको पता लगा कि ये माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, कि तब आपको 1 साल के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाला जाता है। और दोस्तों, असेसमेंट एग्जामिनेशन के दौरान भी आपका जो कैमरा है, लैपटॉप के कैमरा, पीसी का कैमरा ऑन रहता है, उसके दौरान किसी अन्य व्यक्ति का फेस या फिर हाथ आता है, तो उस रीज़न के वजह से भी आपका जो रिज़ल्ट है विथहेल्ड कर दिया जाता है, होल्ड में रख दिया जाता है। तो उस टाइम में भी आपको 1-2 साल के लिए बैन किया जाता है। अगर यहाँ पे आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, बट तब भी आप अप्लाई कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पास कर देंगे, मुझे ले लेंगे कंपनी वाले, यहाँ पे आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, तब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो तब के टाइम अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता लगा कि ये इनके ऊपर केस है, तो तब भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला जाता है दोस्तों, बैन किया जाता है। यहाँ पे 5th पॉइंट देखने वाले दोस्तों, बैड बिहेवियर ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। हाँ दोस्तों, किसी का दिमाग खराब होता है, कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट गालियाँ दे देता है इंटरव्यूअर को, HR को, जो भी रहता है, तो भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, किसी अगर इंटरव्यू देते हैं तो पेशेंस के साथ दीजिए और थोड़ा स्माइल के साथ दीजिए। 6 जो पॉइंट है सेक्सुअल हरासमेंट, किसी लड़की के साथ आपने छेड़छाड़ी की तो तब भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला जाता है कुछ ईयर के बाद, फिर आपको परमानेंट ब्लॉक लिस्ट में डाला जाता है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद।